जात की बलि न चढ़ाओ इन मासूमों को, जात की बलि न चढ़ाओ इन मासूमों को, थोड़ी तो इज्जत रखो खुदा की बनाए इस कायनात की। जब बनाने वाले ने ही फर्क न किया इंसानों में, तुम कौन हो इंसानियत को जात के रंग में रंगने को। एक ही बूंद से सब बने हैं क्या ब्राह्मण क्या शूद्र, एक ही बूंद से सब बने हैं क्या ब्राह्मण क्या शूद्र। हम ही हरि को तुम ही हरि को ये सब संसार। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुद्दे की बात आपके साथ 24x7 में। एक मामला शांत नहीं होता है कि दूसरा मामला सामने आ जाता है। कब रुकेगा दलितों पर अत्याचार, जिसका अब तक कोई सरकारों के द्वारा उचित जवाब नहीं आ पाया है। समाज में फैली कुरीतियां तो एक जगह सही थी, परंतु जब ऐसा कोई कृत्य शैक्षणिक संस्थानों में किया जाता है तो मामला अति गंभीर हो जाता है। गुरु शिष्य के संबंध को सर्वोच्च संबंधों में से एक माना जाता है, परंतु जो गुरु शिष्यों को एक अच्छे मार्ग पे चलने के बारे में बताता है, उसे शिक्षा देता है, वही गुरु कोई ऐसा कृत्य करे जो समाज को शर्मसार करते, तो वहां पर क्या बीतेगी उस छात्र पर। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं जिला मैनपुरी के दलित छात्र के ऊपर दिए गए अत्याचार के बारे में। एक पानी की बोतल मात्र छूने से शिक्षक को इतना ज्यादा क्रोध आ जाता है कि वह छात्र को जाति सूचक शब्द कहते हुए गालियां देते हुए बुरी तरीके से पीटता है और इस मारा पीटी में छात्र की 2 उंगलियां तक टूट जाती हैं। जिला मैनपुरी के थाना किसनी ग्राम सकराम के निवासी निशांत सिंह पुत्र दशरथ सिंह कठेरिया का है। निशांत सिंह क्षेत्र के ही नरेंद्र प्रताप सिंह मेमोरियल उच्चतर विद्यालय हमीरपुर में 12वीं का छात्र है। 29 मार्च को वह विद्यालय जाता है और कुछ देर बाद जब उसे प्यास लगती है तो मेज पे रखी बोतल को हाथ लगाता है या यूं कहें उसे पीने की कोशिश करता है। उसी दरमियान क्लास में उपस्थित शिक्षक मंगल सिंह उसे बुरी तरीके से पीटते हैं और मामला यही शांत नहीं होता है। कमरे में ले जाकर के जब छुट्टी होती है तो उसे और ज्यादा पीटते हैं और उसकी उंगलियां तक तोड़ देते हैं। जाति सूचक गालियां देते हुए भरे क्लास में छात्र को बुरी तरीके से पीटा जाता है। इस मारा पीटी में उसकी उंगलियां तक टूट जाती हैं, परंतु जब मामले को लेकर थाने में जाया जाता है तो थाना एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता है। जब तलक बात होती है एससीओ पर यानी कि दलितों पर अत्याचार की, तो अगर सबसे पहले कोई अपना पल्ला झाड़ता है, अपने हाथों को ऊपर करता है, तो होता नजदीकी थाना। अब यह क्यों होता है पता नहीं। क्या करने के लिए थानों की पुलिस की स्थापना की गई? क्या थाने केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए हैं कि सबको समान न्याय प्रदान करने के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए होते हैं? अक्सर जब दलितों का मामला होता है, उनके अत्याचार से संबंधित होता है, तो यह सुनने में आता है कि जब उनके द्वारा उस अपराध की सूचना थाने में दी जाती है तो एफआईआर दर्ज करने से थाने वाले साफ मना कर देते हैं या कोई ना कोई बहाना बना करके मामले को दबा देते हैं या उसको दरकिनार कर देते हैं। जब पीड़िता के द्वारा मामले को लेकर के एसपी तक पहुंचा गया, तब उसके बाद आदेश हुआ और शिक्षक मंगल सिंह के खिलाफ एससी एसटी और 8 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंची तो शिक्षक वहां से फरार मिला। मुद्दा यहां यह गंभीर हो जाता है कि आखिर किसी के हौसले इतने बुलंद क्यों होते जा रहे हैं? क्यों दलितों पर होने वाला अत्याचार रुक नहीं रहा है? कोई भी अपराध को कारित करके आखिर कैसे बच जाता है? क्यों नहीं समाज में कोई ऐसी मिसाल की स्थापना की जाती है जिससे ऐसा कृत्य करने से पहले कोई 1000 बार सोचे? गुरु शिष्य की इस संबंध की चलती आ रही परंपरा के बारे में 2 शब्द कहे गए हैं गुरु को लेकर कि
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि गुरु ही वो माध्यम होता है जो आपको गलत सही के बारे में फर्क बताता है, उचित ज्ञान प्रदान करता है, और गुरु ही वो माध्यम है जो आपको उचित मार्ग दिखाता है। परंतु क्या सिर्फ समाज में दलित होना ही एक दुर्भाग्य है, या दलित समाज का इंसान इंसान नहीं होता है? इंसानियत को तार तार कर देने वाली ऐसी घटनाएं कब बंद होगी? क्यों नहीं ऐसे लोगों को कठोर दंडों से दंडित किया जाता है? आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? एक मामला शांत नहीं होता है कि दूसरा मामला सुनने को आ जाता है। कहीं दलित दूल्हे को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, कहीं दूल्हे को अपने रास्ते से निकलने नहीं दिया जाता है, कहीं साइलेंसर से जलाया जाता है, तो कहीं मटके में रखी पानी को छूने की वजह से एक बच्चे को बुरी तरीके से पीट दिया जाता है, कहीं दलित होनहार को किसी सर्वोच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है, कहीं पर जिंदा दलित समाज का होने के नाते किसान को जिंदा जला दिया जाता है। आखिर ये सब घोर निंदनीय अपराध कब रुकेंगे? क्यों सरकारें इस पर मौन है? बात जब भी आती है तो उस समय दलितों को, शोषितों को, वंचितों को समाज में लेकर के चलने की बात होती है, लेकिन जो ही वो समय खत्म होता है उनके ऊपर फिर वो अत्याचार शुरू कर दिया जाता है। दलित होना इतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है तो क्यों आखिर उनका उपयोग हर एक क्षेत्र में किया जाता है? क्यों नहीं उनको समानता का अधिकार पूर्ण रूप से दिया जाता है? आखिर कब तक दलितों के ऊपर इस तरीके के अत्याचार होते रहेंगे? इतने हौसले किसी शिक्षण संस्थान के शिक्षक के इतने ऊपर कैसे हो सकते हैं? कहां से आते हैं उनके अंदर ऐसा कृत्य करने के हौसले? जब कभी भी इस प्रकार का मामला आता है तो यही सुनने में आता है कि उनके खिलाफ SC/ST में मुकदमा दर्ज हो गया, गंभीर धाराएं लग गई, पुलिस जांच कर रही है, मामले में अभी कोई उचित निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, इत्यादि इत्यादि। परंतु घटना के तुरंत बाद क्या एक्शन लिया जाता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों नहीं तत्काल प्रभाव से उस शिक्षक को बर्खास्त कर दिया जाता है? क्यों नहीं उस शिक्षक की नौकरी को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है? सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों में भी बैठे ऐसे शिक्षक, मामला अगर संज्ञान में आता है तो थोड़ी बहुत खाना पूर्ति कर दी जाती है, उसके बाद कहाँ क्या मामला जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक ऐसे लोग दलितों के ऊपर अत्याचार करते रहेंगे? कब तक एक दलित होनहार के ऊपर सिर्फ इसलिए अत्याचार होता रहेगा क्योंकि वो एक ऐसे समाज से निकलकर उस सर्वोच्च स्थान तक पहुंच रहा है जिसे शुरू से ही नीच भावना की दृष्टि से देखा गया है, उसका शोषण किया गया है। ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए, उनकी सेवा को बर्खास्त कर देना चाहिए। उसके बाद न्यायपालिका उनको क्या दंड देगी, क्या पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, वो बात का मामला है। लेकिन पहले विभागीय क्या कार्रवाई होती है, सस्पेंशन मात्र कर देना या उनको डांट देना या नोटिस देकर छोड़ देना, ये पर्याप्त नहीं है इस प्रकार के कृत्यों के लिए। क्योंकि जब तक समाज में कोई एक कठोर मिसाल नहीं कायम होती तब तक किसी के अंदर डर का माहौल नहीं बनता है। विधियां किस प्रकार दंडित करेंगी यह बात का मामला होता है, परंतु वो किस पद पर बैठा हुआ है उस पद की गरिमा बनाए रखनी उसकी जिम्मेदारी है। यदि वह उस पद के विपरीत जाकर कोई कार्य करता है तो निश्चित है उसे कठोर दंड से दंडित करना चाहिए, उसको उसकी सेवा से ही बर्खास्त कर देना चाहिए। तब उसके बाद जो भी कठोरात्मक कार्रवाइयां होती हैं उसको करना चाहिए। तो कब तक ऐसी परिस्थितियां बनी रहेंगी? कब तक दलितों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा? कब तक सरकारें मौन रहेंगी? कब तक समाज मौन रहेगा? और कब तक
ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग समाज में स्थापित रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात ये भी होगी कि मामले में क्या कार्रवाई होती है, क्या उस बच्चे को पूर्ण न्याय मिलता है, या वह अपने दिमाग में यही लेकर के घूमेगा जीवन भर कि वो एक दलित था इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, और वो उच्च वर्ग से था इसलिए वह बच गया। जब वह बच्चा उस संस्थान से निकलेगा और चार लोगों के बीच समाज में पहुंचेगा तो यही एक मिसाल कायम करेगा और यही बताएगा कि दलित होना भारत में कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, कितना बड़ा कष्ट है कि आप किसी दलित समाज से बिलोंग करते हैं। एक दलित होना मतलब कि किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है। भारत जैसे देश में जहां न्याय से संबंधित बहुत से प्रावधान तो किए जाते हैं, परंतु वास्तविक धरा पे कुछ नजर नहीं आता है। यदि ईमानदारी पूर्वक कार्रवाई होती तो ऐसे दलितों पर अत्याचार बढ़ते नहीं जाते, लोगों में डर का माहौल होता, लोग कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचते हैं। शिक्षण संस्थानों में इस प्रकार का कृत्य कड़ी बहुत ही निंदनीय मामला है और इस पर सरकारों को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि मामले में क्या कार्रवाई होती है। बाकी आप सभी इसी प्रकार की जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से अपनी राय को हम तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।